एवरीवन, सो हम इस लेक्चर में डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ेंगे जो कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन कौन से टेस्ट है जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं। और यहाँ से अगर आपके पास डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है तो पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी उससे कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो नाउ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 टेस्ट के बारे में। टॉलेंस टेस्ट जिसमें कि टॉलेंस रिएजेंट यूज होता है, फेलिंग टेस्ट और फिर आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो जो टॉलेंस टेस्ट होता है वो कौन कौन देता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो आपका टॉलेंस टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड भी देता है, दैट मीन्स आपका टॉलेंस जो टेस्ट है वो एल्डिहाइड भी देगा और आपका बेंजल्डिहाइड भी देगा। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ओके, यानी कि एल्डिहाइड, दोनों तरह के एल्डिहाइड ये वाले टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड एलिफेटिक वाले भी और एरोमेटिक वाले भी एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड भी ये टेस्ट देगा। ऑन द अदर हैंड कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसका मतलब कभी भी आपको डिस्टिंग्विश करने में आए एल्डिहाइड या कीटोन में तो ऑब्वियसली आप ये टेस्ट लिख सकते हो क्योंकि ये एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। दूसरा है फेलिंग टेस्ट। जो आपका फेलिंग टेस्ट है वो क्या होता है, अब इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपका क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ही ये टेस्ट देता है, दैट मीन्स ओनली एल्डिहाइड गिव्स दिस फेलिंग टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, बेंजल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देते, ना कीटोन ये टेस्ट देते हैं। यानी कि अगर कभी बेंजल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करने को आ जाए तो आप ये टॉलेंस टेस्ट आप कौन सा दोगे, फेलिंग टेस्ट दोगे, क्योंकि फेलिंग टेस्ट में एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, बेंजल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं। फिर आता है लास्ट में आइडोफॉर्म टेस्ट। अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगी ये टेस्ट किस तरह से लिखने होते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट में आपका क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार आपको ये टेस्ट देखने को मिलता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, कौन कौन से ये टेस्ट देते हैं, कौन से मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल्स में यानी कि वो वाले कीटोन्स भी कौन से जिसमें CH3CO वाला ग्रुप लगा है, यानी कि CH3CO तो ऑलरेडी प्रेजेंट होना ही चाहिए। अब डैश मैंने खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसके पीछे हाइड्रोजन भी हो सकता है, इसके पीछे कितनी भी बड़ी एल्काइल की चेन भी हो सकती है। मैंडेटरी इसमें है CH3C डबल बॉन्ड O का होना। अगर आपको ये वाला ग्रुप कहीं दिख रहा है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसके अलावा कीटोन में यही वाले कीटोन देते हैं, इसे कहा जाता है मिथाइल कीटोन, क्योंकि एक जगह मिथाइल फिक्स कर दिया, बाकी ये कीटोन होते हैं। और दूसरी जगह अल्कोहल भी ये वाले टेस्ट देते हैं। कौन से अल्कोहल, जिसमें CH3C और OH होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि CH3 के बाद वाले कार्बन पे OH होना चाहिए। जिस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O है वैसे ही CH3COH हो, मतलब मिथाइल आपका ये अल्कोहल होना चाहिए और इसके बाद कितनी भी बड़ी छोटी चेन लग सकती है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली एसिटल्डिहाइड यानी कि ऐसा एल्डिहाइड ये रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि अगेन आप देख सकते हो इसमें भी कौन सा है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल कीटोन ये रिएक्शंस देते हैं। अब हम देखते हैं ये जो तीनों टेस्ट आपने करे हैं, ये ध्यान में सबसे पहले तो रखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल कौन कौन से टेस्ट देते हैं। और आइडोफॉर्म तो ये वाले मिथाइल कीटोन्स यानी कि इस तरह के मॉलिक्यूल ये टेस्ट देते हैं। नाउ टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो टॉलेंस टेस्ट होता है बच्चों, वो क्या होता है, सपोज इस तरह से हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपको कोई क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सपोज आपके पास आता है कि प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन में आप ये टेस्ट बताओ, और ये आपकी एक्सरसाइज 8.13 का क्वेश्चन है NCERT का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है, बताइए प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई टेस्ट बताओ। प्रोपेनॉल इज योर दिस मॉलिक्यूल और प्रोपेनोन आपका ये कीटोन है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप क्या कहोगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो ये भी एल्डिहाइड वाला देते हैं, ये एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड दोनों रिएक्शन देते हैं, कीटोन नहीं देता। इसमें भी एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, तो ये आप दोनों टेस्ट लिख सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O है, मिथाइल कीटोन है। हमने क्या बोला है, इस अरेंजमेंट में कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, यानी कि तीनों टेस्ट इसमें आप यूज़ करोगे। तो किस तरह से टेस्ट को लिखना है वो देखो। सबसे पहले हम कहेंगे कि टॉलेंस टेस्ट में आपका जो एल्डिहाइड था, आपका ये प्रोपेनॉल जो था एल्डिहाइड, ठीक है, वो हमने ले लिया कि हमें पता है ये एल्डिहाइड है, तो ये टॉलेंस टेस्ट तो देगा। तो टॉलेंस टेस्ट को कैसे लिखा जाता है बच्चों, टॉलेंस टेस्ट में एक टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ होता है, जो ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, ये Ag करो,
देखो कैसे लिखना है, AgNH3 होल ट्वाइस और पॉजिटिव। देखो यहाँ पर कैसे लर्न करोगे, NH3 अमोनिया का 3 है, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, मतलब 3 के बाद डिक्रीज करते जाओ नंबर, 3 2 एंड देन 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टॉलरेंस रिएजेंट किसकी प्रेजेंस में, सम बेस OH नेगेटिव की प्रेजेंस में एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं और एक्चुअल में क्या हो जाता है, एल्डिहाइड में जितने कार्बन है आपके पास उतने ही कार्बन का यहाँ पे एसिड बन जाता है। यहाँ पर देखो 3 कार्बन है तो 1 2 3, 3 कार्बन का आपका कार्बोक्सिलेट आयन, ये आयन की फॉर्म में बनेगा, H मत लगाना, नेगेटिव में बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे Ag होगा, Ag यहाँ पे पॉजिटिव के फॉर्म में है, उसकी खुद की क्या हो जाती है, रिडक्शन, यानी कि ये पूरा टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस होके Ag प्रेसिपिटेट देता है, और जो किस तरह के होते हैं, जो कि सिल्वर कलर के होते हैं, सिल्वर मिरर जो देते हैं, इसीलिए टॉलरेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिल्वर कलर के Ag जो है वो टेस्ट ट्यूब में आपको दिखेगी और साथ में अमोनिया निकलेगा एंड वाटर निकलेगा। तो इसका मतलब टॉलरेंस रिएजेंट कोई भी अगर टॉलरेंस टेस्ट देते हैं तो हमेशा आप उसकी रिएक्शन इस तरह से लिखोगे, जो आपका यहाँ पे एल्डिहाइड होगा उसका हमेशा सेम कार्बन का आप क्या बनाओगे, कार्बोक्सिलेट आयन बनाओगे, और Ag का Ag सिल्वर मिरर। जब ये सिल्वर मिरर मिलता है, यहाँ से कंफर्म होता है कि ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव आया है, और दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है या तो वो एल्डिहाइड है या वो बेंजल्डिहाइड है। अगेन नेक्स्ट करते हैं फेलिंग टेस्ट, भी आपको पता है ये वाला जो आपका क्वेश्चन में था प्रोपेनॉल, ये देखो क्वेश्चन में क्या था, प्रोपेनॉल था और प्रोपेनोन था। तो ये जो कीटोन्स है, जो ये कीटोन्स है वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, आपने लिखना है साथ में कि ये टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपका दूसरा कीटोन था, प्रोपेनोन था, वो ये रिएक्शन नहीं देते। अब फेलिंग टेस्ट में भी क्या हो जाएगा, देखो फेलिंग टेस्ट कौन कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, बेंजल्डिहाइड नहीं देते, ना कीटोन देते हैं। तो आप अगेन लिखोगे फेलिंग टेस्ट कीटोन नहीं देते। ऑन द अदर हैंड जो आपका प्रोपेनॉल है बीइंग अ एल्डिहाइड, वो क्या करेगा, अब यहाँ पर क्या होता था, टॉलरेंस रिएजेंट लेते थे, यहाँ पर भी आपका फेलिंग रिएजेंट लिया जाता है, जिसका सिर्फ आप कॉपर पॉजिटिव लेते हो। कॉपर पॉजिटिव आयन ही यहाँ पे क्या एक्ट करता है, फेलिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करता है। इनफैक्ट फेलिंग रिएजेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ा है, बट उसका कॉपर पॉजिटिव वाला पार्ट लिया जाता है, जो कि आपका इनिशियली ब्लू कलर का होता है। फिर से इसमें भी क्या करोगे, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करोगे, अगेन क्या हो जाएगा, जो एल्डिहाइड होता है उसके ऑक्सीडेशन से सेम कार्बन एटम का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, उसका नेगेटिव आयन मिल जाता है, यानी कि 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन आप उसका नेगेटिव आयन दे दोगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ये कॉपर है ब्लू कलर का, अब वो किस में चेंज हो जाएगा, Cu2O में चेंज हो जाएगा, और ये रेड ब्राउन कलर के पीपीटीज आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपका वाटर भी बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स हो क्या रहा है, अगर फेलिंग टेस्ट कब पॉजिटिव होगा, कब कोई फेलिंग टेस्ट देगा, अगर आपको रेड ब्राउन कलर के सॉल्यूशन में पीपीटीज देखने को मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये वाला जो एल्डिहाइड है वो ये रिएक्शन देता है। ऑन द अदर हैंड कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, तो यहाँ से भी डिस्टिंग्विश ये हो गया। नाउ अगेन जो आपने ये पढ़ा है यहाँ पर कि जो CH3CO है, मिथाइल वाले कीटोन्स है, वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, यहाँ करा था। अब चलिए वो बात करते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे लिखते हैं और वो क्या होता है। सो आइडोफॉर्म टेस्ट में आपका यहाँ पे मिथाइल कीटोन है यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, इसकी रिएक्शन जो आपकी पूछी गई है, प्रोपेनोन है आपका जो कीटोन है, तो यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा है, मिथाइल है, मिथाइल कीटोन है ये। तो इसमें आप रिएक्शन क्या करते हो, सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करोगे, या फिर इसकी जगह NaOH प्लस I2 भी समटाइम्स लिखा आता है। तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, जो आपने मिथाइल फिक्स रखा है उसका एक कार्बन क्या बना देता है, CHI3 बना देता है, जो कि येलो कलर के पीपीटीज होते हैं, और इसका नाम होता है आइडोफॉर्म। देखो जैसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, उसी तरह से आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। अब यहाँ पे इसको CH3 को देख के CH3I नहीं करना, इसका सिर्फ एक जो ये कार्बन है वो कार्बन यहाँ यूज हो गया CHI3, यानी कि आइडोफॉर्म बनाने में। और ऑन द अदर हैंड इसका तो यूज हो गया, ऑन द अदर हैंड कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे। 2 कार्बन क्या बनाएगी, जैसे कि ऊपर भी बना रहे हैं, कार्बोक्सिलेट बनाएगी, यानी कि 2 कार्बन की एसिड का सॉल्ट बनाना है, यानी कि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, सोडियम है तो उसका सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव, और साथ में NaOH बाहर निकलेगा। तो ये तीनों आपके रिएक्शन टॉलरेंस टेस्ट के लिए, फेलिंग के लिए एंड आइडोफॉर्म के लिए पता होनी चाहिए आपको। ओके, तो हम बोलेंगे मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, येलो कलर के आइडोफॉर्म देंगे, हेंस आपका ये क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन,
एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन को कभी डिस्टिंग्विश करने को आए तो आप क्या करोगे। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसिटोफिनोन क्या होता है, ओन पीछे लगा है, दैट मीन्स दोनों में ये कीटोन है, दोनों कीटोन है। एसिटोफिनोन यानी कि एक जगह फिनाइल रिंग है। एसिड, एसिड हमेशा, एसिड जर्नली आप CH3 के लिए लगाते हो, दैट मीन्स दूसरी तरफ एसिटोफिनोन में CH3 है, तो ये बना एसिटोफिनोन। और बेंजोफिनोन का मतलब क्या हो गया, कीटोन है, एक तरफ मतलब आपकी बेंजीन रिंग लगेगी और दूसरी तरफ भी बेंजीन है जिसको फिनाइल रिंग बोला गया है, ठीक है। दोनों ये बेंजीन रिंग लगी है तो इसे बेंजोफिनोन कहा जाता है। तो अगर आपको ये पता चल गया, आप देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही कीटोन्स है। और कीटोन्स में भी आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, मिथाइल कीटोन नहीं बन रहा है क्या, इसमें यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन है, और यहाँ पर मिथाइल कीटोन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इन दोनों में से आप बोलोगे ये जो एसिटोफिनोन है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट गिवन बाय एसिटोफिनोन ओनली, और ये टेस्ट नहीं देगा। तो आप कैसे लिख सकते हो आइडोफॉर्म टेस्ट को, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओ, CHI3। अब इसमें क्या होता है, जो ये कार्बन होता है उसका कार्बन यहाँ आता है आइडोफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, PPTs बन गए। और बाकी इसके अलावा जितना बचा है, इस CH3 के अलावा जितना भी आपका बचा हुआ है वो क्या बना देगा, वो आपका एसिड बना देगा। तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि एसिड का सॉल्ट बना है और NaOH निकल गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, देखो बच्चों, कभी भी आपको कोई भी बेंजोइक एसिड हो या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश अगर आपने करना है किसी भी चीज़ के साथ, तो हमेशा बेंजोइक एसिड का यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका हो एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं NaHCO3 टेस्ट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन से ही समझ लो, बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन के ऊपर एसिड लगी हुई है, फिनोल यानी कि ये है। तो हम बोलेंगे जो बेंजोइक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रिएक्शन कौन सा टेस्ट देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट देता है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक वीक बेस होता है, देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है कि ये इतने कम वीक बेस के साथ भी रिएक्शन दे देता है। और आपके पास क्या बनेगा, H यहाँ से निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और सोडियम का यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सोडियम यहाँ पे लगा तो सोडियम का सॉल्ट बन गया। और मेन चीज इसमें क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है और उसकी एफरवेसेंस आपको दिखाई देती है। अगर आपको गैस लिबरेट होती हुई एफरवेसेंस आपको दिखाई दे रही है तो दैट मीन्स उसमें कंफर्म होता है कि आपने जो इनिशियली लिया है वो डेफिनेटली आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। तो ऑब्वियसली बात है दूसरा जो होगा उसके साथ नो रिएक्शन आप सिंपली लिखो। तो कहीं पर भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्टिंग्विश करने को आता है किसी के भी साथ, तो आप ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हमेशा लिखना, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट में डिस्टिंग्विश करो। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड पता होनी चाहिए, यहाँ पर COH हो गया। अब इथाइल बेंजोओएट, O8 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये एस्टर है। एस्टर क्या होता है, यानी कि इथाइल बेंजोएट, यानी कि बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O और साथ में इथाइल ग्रुप यानी कि क्या है CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इथाइल बेंजोएट, यानी कि ये इथाइल है, ये बेंजोएट हो गया, ठीक है। ये ईथर है आपका, सॉरी एस्टर है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं भी आपको लगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी और के साथ डिस्टिंग्विश करना है तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पे जाओगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप क्या बोलोगे, इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे सोडियम इसके साथ लग जाएगा और साथ ही साथ वाटर निकल जाएगा एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस दिखाई देगी। तो यानी कि ये यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। और चाहे दूसरा कोई भी आपके पास आ जाए, सिंपली आप बोलो कि नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यानी कि आपने इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का भी इंपॉर्टेंट टेस्ट समझ लिया, जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट आता है कि आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे पेंटेन 2 ओन को विद द पेंटेन 3 ओन के साथ। तो पेंटेन 2 ओन पहले क्या होता है, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड O है, 3 का मतलब थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड O है। अब इसमें आप खुद बताओ, अब तो इतना पता लगा सकते हो, 2 कीटोन है, एक में आपको मिथाइल कीटोन है। अब ऐसा नहीं सोचना मिथाइल तो यहाँ पर भी है, वो तो बच्चों होते ही है, CH3 तो एंड में आपको दिखाई देंगे चेन के। बट मिथाइल कीटोन का मतलब है कि CH3 C डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना, CH3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना। तो आप बोलोगे बिकॉज
सपोज ये एक मिथाइल कीटोन है तो कौन सा टेस्ट देता है, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये वाला टेस्ट नहीं देगा। और सिंपली आप आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए इक्वेशन ज़रूर लिखना, इक्वेशन आपको आ गई, ये वाला कार्बन आइडोफॉर्म बनाएगा, ये वाला इतने कार्बन की चेन 1 2 3 4 कार्बन की चेन आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगी, जैसे हम पहले कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड एंड द एसिटोफिनोन। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा होना, और एसिटोफिनोन क्या होता है, एसिटोफिनोन। सबसे पहले पीछे देखो, ओन यानी कि कीटोन है, एसिटोफिनोन बिल्कुल लर्न कर लो अभी के अभी। एसिड का मतलब होता है एक जगह CH3 है, और फिनोन यानी कि फिनाइल रिंग यानी कि बेंजीन रिंग दूसरे के साथ लगी हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे खुद बताओ, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन है। तो ऑब्वियसली ये वाला कौन कौन सी रिएक्शन देता है, आपको पता है बेंजल्डिहाइड कहाँ रिएक्शन देता था हमारा, सिर्फ बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट देता है बेंजल्डिहाइड। अगर मैं कहूँ फेलिंग टेस्ट तो आप बोलोगे फेलिंग टेस्ट नहीं देता बेंजल्डिहाइड, तो हमने क्या बोला, बेंजल्डिहाइड ये टॉलेंस टेस्ट देगा, और ये जो कीटोन है वो आपका टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। तो टॉलेंस टेस्ट से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो बेंजल्डिहाइड है वो आपका जो आपका टॉलेंस रिएजेंट है, ये आपका क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये यहाँ पे आपका रिएक्शन करेगा, और आपका क्या हो जाएगा, CHO एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी कि इतने कार्बन का आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, और जो Ag है उसके खुद के रिडक्शन हो जाती है, Ag सिल्वर मिरर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑन द अदर हैंड आप लिखोगे, क्योंकि ये कीटोन है तो ये कीटोन जो है टॉलेंस टेस्ट नहीं देता। दूसरा एक टेस्ट और आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिथाइल कीटोन नजर आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है, तो दैट मीन्स यस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म ये टेस्ट देगा, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सो एसिटोफिनोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो एसिटोफिनोन हमारा ये आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर देगा, ये भी दूसरा टेस्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ तो टेस्ट लिखा है क्योंकि आपको आइडोफॉर्म टेस्ट लिखना आ गया है। जो भी टेस्ट कोई चीज़ देती है तो उसके रिएक्शन ज़रूर लिखा करो, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ लिखा कि टॉलेंस टेस्ट ये देता है। टॉलेंस टेस्ट करके भी आपको बताना होगा कि किस तरह से ये करता है। नाउ लास्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो है इथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल आपका क्या हो जाएगा, मीथ ईथ, इथेनॉल ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, मीथ ईथ प्रोप। ठीक है, अल यानी कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ कौन कौन से टेस्ट ये देते हैं। तो दोनों ही आपके क्या है, एल्डिहाइड है, और दोनों ही आपके, अगर हम बात करें टॉलेंस रिएजेंट, तो दोनों ही आप टॉलेंस टेस्ट तो देंगे, और फेलिंग टेस्ट भी दोनों देंगे क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है। अब कौन सा टेस्ट बच गया, एक बार आइडोफॉर्म टेस्ट ज़रूर देख लो। आइडोफॉर्म में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना चाहिए सिर्फ, चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो, चाहे यहाँ पे कितनी ही बड़ी चेन लगी हो, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। सो यस, दिस इथेनॉल विल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। सो इसमें इथेनॉल क्या करेगा, इथेनॉल आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि CH3 यहाँ पर प्रेजेंट है CO के साथ, फिर यहाँ पे सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन देगा। सो व्हाट हैपन्स कि जो ये CH3 है यानी कि ये वाला कार्बन है, ये आइडोफॉर्म बनाने में ये कार्बन यूज़ हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन जो ये आया है वो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो बाकी जितने कार्बन बचे उसका आपने क्या बनाना है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है। तो वो क्या बना, HCO O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया, और साथ में NaOH बाहर को निकल गया। इस तरह से कभी भी ध्यान से सुनो, कभी भी आपके पास डिस्टिंग्विश करने को आए एल्डिहाइड कीटोन और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के कभी भी डिस्टिंग्विश करने को टेस्ट आए तो वो वही आपके उसी से टेस्ट हो गए। टॉलेंस रिएजेंट देखना, फेलिंग रिएजेंट यानी कि फेलिंग टेस्ट देखना, या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट देखोगे, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट देखोगे। तो कहीं ना कहीं पेपर में अगर कोई टेस्ट आता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपके पास कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच।